अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और प्लीज़ गर्मियों में अपने किड्स का बिल्कुल ध्यान रखें। मेरी आईगुल की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी ड्रिप्स लगी हैं और उसको इन्फेक्शन हो गया था। और फिर हम उसको हारून कैट्समैन है ना जो इंडियन पेट हब, वहाँ लेकर गए तो वहाँ हमने ये रेड देखा, ब्राउन कलर का। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आईगुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, ये नहीं लगवा रही थी वो। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो, वैन फोर लगी रहती है तो उसको नोच रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उसको मनाया, उसने रिलैक्स किया, तब जाके उसने ये लगवाया। और इससे पहले भी हम इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था, तो हमने अपने पास हारून कैट्समैन का, हमारे घर के पास ही है जो है उनका पेट शॉप जो है, तो वो मैं वहाँ पर उनको ले गई 2-3 बार, उनको वहीं पे लगी है। नहीं तो हमने दिखाया इनको कोई दूसरे डॉक्टर को था, डॉक्टर जयप्रकाश। हमें सजेस्ट भी हमें हारून भाई ने किया था, तो वो जो डॉक्टर जयप्रकाश थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी आईगुल का ट्रीटमेंट किया। तो अगर आपकी भी कोई पेट है तो आप उसको, अगर वो बीमार होती है तो उनके पास ज़रूर लेकर जाना। उनसे बहुत अच्छे से किड्स डॉग्स जो भी हैं वो अच्छे से उनसे वो हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं अच्छे से। फिर मैं बहुत थक गई थी, भूखी भी थी, तो मैं आईगुल को लेकर वहीं सामने एक शॉप है वहाँ बैठ गई। हम लोगों ने कबाब और साथ ही में बिरयानी खाई। और मुझे यहाँ बैठने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ना डॉगी भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरी आईगुल के पास ना आ जाए। फिर जब घर गए तो बच्चों को भी हम लोगों को लेकर जाना पड़ा पानी पूरी खिलाने, और घर में अम्मा के लिए भी पैक कराया हमने। और फिर हम जाना था सेकंड डे मुस्तफ़ा को लेके। आप लोगों को जैसे कि नहीं भी पता होगा, कुछ लोगों को पता है कि मुस्तफ़ा शादी में गिर गए थे तो उनके हाथ में लग गई। तो ये बहुत पुराना व्लॉग है, मैं डाल अभी रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करने का। तो मुस्तफ़ा तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र से बचाए, इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। हाँ, उसका हाथ बहुत स्वेलिंग आ गई थी उसके हाथ पे। खैर हम लोगों को पता तो था कि उसकी ना हड्डी तो फ्रैक्चर हुई गई होगी क्योंकि स्वेलिंग आ रही थी। फिर इसका एक्सरे हुआ हमारे भोपाल में केयर हॉस्पिटल है, तो वो यहाँ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिल तिवारी, वो बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक्स हैं। तो मैं उनको यहाँ मतलब मेरे बेटे को लेकर आ गई थी। उसका एक्सरे हुआ, एक बार हुआ तो वो शायद सही नहीं आया था क्योंकि बच्चा है, वो सही से हाथ नहीं रख पा रहा था। तो फिर हम लोगों को उसका डबल से एक्सरे कराना पड़ा। और ठीक है, वो मुझे तो डर लग रहा था, मैं सोच रही थी अल्लाह पाक ज़्यादा ना लगी हो बच्चे के, ज़्यादा चोट ना आई हो। पर मुझे लग रहा था कि हाँ फ्रैक्चर तो हुआ है, बट दुआ कर रही थी कि ज़्यादा नहीं हुआ हो ताकि बच्चा ज़्यादा दिन तक परेशान ना हो। और फिर आप लोगों को पता है कि अब दूसरा सेशन बच्चों का स्टार्ट होने ही वाला है स्कूल का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है फिर। तो खैर हमारा एक्सरे तो हो गया था हमारे बच्चे का। और फिर फाइनली बारी आ गई थी कि जब हम डॉक्टर को एक्सरे चेक कराते, तो डॉक्टर ने तो बस वही कहना था एक्सरे देख के कि हाँ टूटी हुई है इनकी हड्डी। अच्छा, और ये जो डॉक्टर है ना, ये लकी के फैमिली डॉक्टर हैं। तो इन्होंने लकी के, जब लकी छोटे थे तो ये बता रहे थे लकी को कि सेम इसी जगह से लकी की भी हड्डी टूटी थी, थोड़ी सी ऊपर नीचे, पर हाँ इसी एज में लकी की भी हड्डी टूटी थी हाथ की। तो वो लकी को बता रहे थे, जो भी समझा रहे थे। और बस यही हुआ कि वो हमें बता रहे थे कि कहाँ से क्या हुआ। फिर हमने मेडिसिन ली और उसी टाइम मैं सोच रही थी शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ या लॉन्ग व्लॉग, तो इसीलिए ये मेरा जो थोड़ा फ्रेम का साइज़ है ना, वो कभी लॉन्ग व्लॉग साइज़ में, कभी शॉर्ट व्लॉग साइज़ में। फिर क्या हुआ, फिर मुस्तफ़ा का प्लास्टर बनना था क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारी जो फ्रैक्चर होती है, बोन फ्रैक्चर होती है, तो फिर प्लास्टर तो बनता ही है। तो मैं डर रही थी कि यार मुस्तफ़ा रोएगा या जो भी है, मुझे डर लग रहा था। लकी के अब्बा भी डर रहे थे कि शायद वो रोए, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अच्छा रखे। वो मैं वही सुन रही कि यार ये रूम में से मुस्तफ़ा रोएगा, पर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रोया और माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह पाक उसको नज़र से बचाए। और फिर बस लकी आ गए तो मैं बस मुस्तफ़ा का हाथ देखकर मुझे लगा कि यार बच्चा अब देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से आया। मैं ये व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी कि उसे नज़र लगेगी, बट फिर भी मैंने डाल दिया, पड़ा हुआ था बहुत टाइम से। और फिर बस इन्होंने बोला 21 डेज़ तक अब इसको नहीं खोलना है, 21 डेज़ के बाद ये खुलेगा। तो मुझे बस यही सोच रही थी कि कैसे केयर करेंगे, कैसे रहेगा बच्चा इतने दिन। मुस्तफ़ा के अब्बा उन्हें शूज़ पहना रहे थे, बट ये है कि हाँ अब आज मैं इतना लेट बना रही हूँ व्लॉग कि इस बात को 10 डेज़ हो चुके हैं, 10 to 12 डेज़ हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अच्छे से कर रहा है, वो नहीं कर रहा है इतना परेशान। पर फिर भी आप लोग दुआ करिएगा कि जब हम इसको खुलवाएं, ओपन करवाएं, तो उसकी जो हड्डी है वो बिल्कुल अच्छी निकले। आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा।
फिर हम सेम डे इवनिंग में उसी दिन हम रात में आ गए थे मेरे भाई के वलीमे में। जीशान जिसके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ उसका वलीमा था। और ये है मेरे भाई की बेटी, एक और भाई है मेरे फुप्पी के बेटे हैं। मेरा रियल ब्रदर तो कोई है नहीं, तो मेरी जो फुप्पी के बेटे हैं उनकी बेटी थी ये। और एक मेरी फुप्पी की बेटी है शाइस्ता, जीशान की बहन, ये उसकी बेटी है माशाल्लाह आमना। सबके बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह। और बस ये लोग खेल रहे थे और मैं अपनी कज़न्स का वेट कर रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाऊं तो मेरे कज़न्स वगैरह मिल जाएं, क्योंकि यही तो टाइम होता है जब हम हमारे कज़न से मिलते हैं। बाकी तो अपने अपनी ज़िंदगियों में सब उलझे हुए हैं। बाकी ऐना को भी अपनी कज़न्स मिल गई थी। जो मेरी कज़न्स के बच्चे हैं वो ऐना के कज़न्स होते हैं, तो बस वो उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। अच्छा फार्म हाउस था, मज़ेदार था। और बस ये है कि आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं किया था मैंने, ऐसे ही आ गई थी बस, क्योंकि मुस्तफ़ा के हाथ में लग गई थी। तो हम लोग सुबह से ही परेशान हो रहे थे। ये मेरे बड़े पापा की बेटी है समीरा। 3 बेटियां हैं मेरे बड़े पापा की, और मेरे पापा की मैं अकेली हूँ। और मेरी चाचू जो हैं उनकी भी एक बेटी है खदीजा, जिसे मैं दिखाती हूँ। गाइस ये मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा की बेटी। आप लोगों को पता होगा मैं स्टोरी मेंशन करती हूँ। हाँ एक दिन बड़ी हमसे, एक दिन बड़ी है ना, पर हाइट में इतनी बड़ी कैसे हो गई यार। हील का कमाल। अब ये आमना है और इनको इनके हेयर्स में जो ये लगे हुए थे ये पसंद नहीं आ रहे थे, तो हटा रहे थे। तो इनको वो हटाना नहीं थे, या तो इनको लगवाना नहीं थे। अब लगाने के बाद इनको ये था कि नहीं अब मत हटाओ हमारे हेयर्स में से ये, बट इनके ओपन हेयर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने हटाया। और फिर ये मेरी एक और जो मैं बता रही हूँ बड़े पापा की 3 बेटियाँ, उसमें जो मिडिल वाली जो मेरी सिस्टर हैं ये उनके बेटे हैं माशाल्लाह। और ये जो है ये समीरा की बेटी हैं। कौन है हम? फलक बताओ कौन है हम, बताओ हमें जल्दी। उसे आप बताओ कौन है हम, जल्दी बताओ हम कौन है आपके। अरे वाह यार कितना प्यारा बच्चा है। ये देखो ये भी हमारी बहन की बेटी, छोटी सी भांजी हमारी हानिया, क्यूटी। हंसो तो यार, स्माइल करो। ये भी वन स्माइल। हंसना जरा। ये हैदर, हैदर प्यारा बेबी। हम लोग का ये हमारी मतलब शिबी अप्पी की बेटी ये है, उनके एक बेटे भी हैं। फिर हमारी शगुफ अप्पी हैं, ये उनके दूसरे बेटे हैं। और ये समीरा है, ये अपनी बच्ची, इसकी बच्ची का ही नहीं पता, हमारी तरह बेखबर ही है जैसे हमें। हमारी बेटी किसी के बस में नहीं है। हेलो करो, हाय गाइस। हैदर बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। हाय बोलो हाय। अब बारी आती है खाने की, और ज़्यादा लोग अभी आए नहीं थे। हम लोगों को इतनी जल्दी थी क्योंकि हम लोगों को जाना भी था। हम लोग खाना खाने आ गए, और मतलब ये फर्स्ट निकला ही था और हम लोग खाना लेने आ गए। ये समीरा जो है ये अपने लिए भी खाना निकालने आई थी, तो मैंने बोला कि भाई मुझे भी दे ही दो, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ। और बस फिर जो हमारे दूल्हा हैं वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। अब बस एक और कोई आ गया इससे कुछ और मांगने, तो अभी उसको भी देने लगी। खाने के बाद ज़्यादा बोटी निकालोगी। हाँ बेचारी। और फिर काफ़ी टाइम बाद हम बहनें मिलकर खाना खा रहे थे, वरना ये लोग तो मिलती रहती हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये रियल सिस्टर है, बट मैं कज़न सिस्टर हूँ तो मेरा इतना जाना नहीं होता बड़े पापा के घर, बट हम लोग की बॉन्ड अच्छी है। और फिर उसके नेक्स्ट डे था ऐना का बर्थडे, तो हम उसके लिए ड्रेस देखने चले गए। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐना के अब्बा को ये ड्रेस पसंद आई तो उन्होंने ये बाय कर ली। और ड्रेस लेने के बाद हमने ऐना को तो ड्रेस बताई नहीं थी कि उसका क्या ड्रेस है। फिर हम मतलब मुझे शाम को एक प्रमोशनल वीडियो बनाने, शाम को बोल रही हूँ, सेकेंड डे प्रमोशनल वीडियो बनाने जाना था। तो मैं वहाँ से आते टाइम मैंने पानी पूरी खाई और गन्ने का जूस पिया, जो कि मुझे और लकी को दोनों को बहुत पसंद है। बट मैं पीती हूँ आइस क्यूब वाला और लकी पीते हैं बिना आइस क्यूब वाला। और फिर हम बच्चों को ले आए थे रात में कुछ मोमोज़ वगैरह खिलाने, क्योंकि लकी का मन था कि हाँ चलो बाहर चलते हैं कुछ खा कर आएँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज़ और शायद नूडल्स वगैरह खाए थे। और बच्चे क्योंकि मुस्तफ़ा के हाथ में भी लगी है ना, तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ रहा है कि हाँ यार वो ठीक है। उसके बाद हमने बच्चों को पिलाया बर्फ़ का गोला,
जो कि हम तीनों को ही बहुत पसंद है, मतलब हम तीनों को ही बहुत पसंद है। रैम्बो वाला तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फिर हम नाइट में चले गए थे, मेरी एक कज़िन है रेहाना भी, जिसका मैं 2-4 मैंने उनके साथ व्लॉग भी बनाए हैं उनके घर, क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने हमें नींबू पानी पिलाया जो कि रेडीमेड वाला होता है। अच्छा लग रहा था बट टेस्टी था, क्योंकि हमारे बच्चों की बॉन्ड उनके बच्चे के साथ अच्छी है और हमारी बॉन्ड उनके साथ अच्छी है। और ये देखिए आप, यहाँ पे देखें दोनों बच्चे कितने मस्त खेल रहे हैं। एना और इवान की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। मुस्तफ़ा से कभी कभी फ़ाइट हो जाती है, पर हाँ अगर बच्चे हों तो ये कबाड़ा फैलावा तो हर जगह होना ही होना है, चाहे कितना भी अच्छा घर हो, बट बच्चे हैं तो ये सब तो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर घर में बच्चा होना ही चाहिए। इंशाल्लाह जिसके घर में नहीं है अल्लाह पाक उनके घर में भी बच्चे दे, और जिसके घर में बच्चे हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। फिर लकी कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए ले आए थे तो बच्चों ने खाया, और मस्ती तो इन लोगों की फिर भी जारी ही थी। और फिर सोचा कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों ना बाहर से कुछ मंगाने की बजाय घर में ही कुछ बनाएं। तो घर में पकोड़े बनाए मेरी कज़न ने, और शायद ब्रेड पकोड़ा भी शायद टाइप कुछ बनाया था। पर जो भी बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, क्योंकि ये वैसे भी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, और लकी को मुझे तो बहुत पसंद है, इवन मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप देख ही सकते हैं, देखने में ये पकोड़े इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लग रहे होंगे। और फिर बारी आ गई पकोड़ों को सर्व करने की। बच्चों ने घर का देखें क्या हाल बनाया है। ये आ गए हैं गरम गरम पकोड़े। अब हम सब इसको करेंगे टेस्ट, और फिर एक दूसरे के साथ रिव्यू शेयर करेंगे कि हाँ कैसे बने हैं, या जो भी है क्या है। कैसे बनाए लगी सच में? और आपके बताइए अम्मा कैसा लग रहा है? बहुत प्यारे। अब रेहाना पे खुश हो जाएंगी, क्यों रेहाना पे? गाइज अब मैं ये व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये मेरे 3 दिन के या 3 डेज़ के व्लॉग थे, जो कि छोटे छोटे से थे, तो मैंने एक ही में उसको ऐड कर दिया। बहुत दिनों से वो मेरी गैलरी में थे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।